4 लोगों का एस्ट्रोलॉजी में, और बाद में 5वां इनके पास जो नारद मुनि से, ऋषियों से। यही हेरिटेज है, यही लीनिएज है, और इसी लीनिएज का अपने आप को मैं एक कड़ी में जोड़ना चाहता हूं। इसी करके मैं बोल रहा हूं कि मैं कुछ नहीं करता, जो करते हैं प्रभु हरि करते हैं, और उन्हीं की कृपा से हम लोग बोलते हैं। अगर कोई गलती होगी हो तो उनसे माफी मांगते हैं। आज की क्लास में मैं जितना भी पॉजिटिव वे से आपके क्वेश्चन होंगे उन सबको दूंगा, और कुछ एक अलग जो आपने भी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस तो मैं करा ही चुका हूं, एप्लीकेशन भी करा चुका हूं। आज आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा जो मेरे हिसाब से आप लोगों को अलग तरीके से ज्योतिष में सोचने के लिए, चाहे आप वैदिक करें, चाहे आप भृगुनंदी नाड़ी करें, चाहे रेकी करें, चाहे हीलिंग करें, चाहे कुछ भी करें, या पामिस्ट्री करे, कुछ भी करे, भगवान आपको तरक्की तो दे ही दे, लेकिन उसके अलावा कैसे आप सोच सकते हैं डिफरेंट वे में, मैं क्योंकि ये भृगुनंदी नाड़ी की क्लास है, इससे टच करूंगा। हो सकता है कि कुछ 2-4 शब्द वैदिक से भी निकल जाएं, बाकी और को मैं नहीं यूज करूंगा। तो आप लोगों को मैंने मल्टीपल कॉम्बिनेशन के बारे में तो पहले कुछ नहीं बोला ना वंदना जी? नहीं सर, बस 2 प्लैनेट्स के बताए थे। ठीक है, तो आज हम पहले जो छेड़ेंगे, क्योंकि मल्टीपल कॉम्बिनेशन के बगैर तो भृगुनंदी नाड़ी खत्म नहीं हो सकती ना मेरी तरफ से। तो आज जो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी टॉपिक मैंने कराए होंगे वो थोड़े बहुत आपको याद होंगे और आप कोरिलेट करा पाएंगे। आज हम 3 टॉपिक का कर रहे हैं। प्रैक्टिकल जब चार्ट लेंगे तो इसमें ज्यादा भी लूंगा मैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कहां पर कैसे चीज बदल जाती है, और तीनों ही ये हमारे एस्ट्रोलॉजी के बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। जुपिटर जातक है, सूर्य आत्मा है, और चंद्रमा हमारा मन है। और इन्हीं के बेसिस के हिसाब से सूर्य अगर हमने आगे देखा तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा तो जुपिटर से आती है। सोसाइटी में जो प्रतिष्ठा है, जो मतलब कहेंगे कि ये बहुत ही सभ्य परिवार का लोग है, लेकिन जो सलाम करते हैं, ठोकते हैं, बताते हैं कि इज्जत करते हैं सामने फेस पे, पीछे से नहीं करते, वो तो सूर्य से ही दिखेंगे। और चंद्रमा हर प्रकार की आपके जीवन में बदलाव का कारक है। तो आज मैंने कोशिश की कि मैं आपको सूर्य, जुपिटर और चंद्रमा के कुछ एग्जाम्पल दूं। इसी करके 1 2 3 4 5, अगर आपको इसमें से कुछ रिपीटेशन लगता है तो वो बताइए प्लीज, या सभी अलग अलग चीज है। सबसे पहले, क्योंकि दीदी इसमें से हिंदी में पसंद करते हैं तो लिखा तो इंग्लिश में, मैं बता देता हूं। सूर्य कम डिग्री का है, गुरु ज्यादा डिग्री का है, और सबसे ज्यादा डिग्री का चंद्रमा है। तो इसमें सूर्य को किससे जाके मिलना है? जुपिटर से। सूर्य को फाइनली मून चंद्रमा से से मिलना है। मून से। यानी इस जातक के जीवन में हमेशा, अगर ये जुपिटर जातक को ले ले, अगर चंद्रमा इसका सूर्य इसका नेम फेम ले ले, तो चंद्रमा उसका बदलाव ही लेना पड़ेगा ना किसी भी प्रकार से। तो अगर सूर्य ने चंद्रमा से जाके मिलना है तो सूर्य चंद्रमा से तभी मिलेगा जब पहले वो गुरु को क्रॉस कर लेगा। यहां पर मैंने एक वर्ड किसी में भी रेट्रोगेट नहीं लिखा है। जब दोनों प्लैनेट एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, एक फॉरवर्ड हो और एक रिवर्स हो, यानी एक सीधी डायरेक्शन में जा रहा हो, एक रेट्रोगेट हो, तो फिर दोनों में मान लो जुपिटर रेट्रोगेट है, सन आगे है, तो इनका मजबूत संबंध कहलाएगा, कमजोर नहीं कहलाएगा, मजबूत संबंध कहलाएगा। ठीक है जी? अगर मान लीजिए सूर्य भी सीधा चल रहा है, गुरु भी सीधा चल रहा है, दोनों आके जुपिटर चंद्रमा से मिल रहे हैं, तो उससे ज्यादा संबंध मजबूत सन प्लस जुपिटर का रेट्रोगेट वाला बन जाएगा। तो मैंने यहां लिखा है कि जुपिटर प्लस मून, तो मैंने यही बोला ना कि जातक का स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन स्थान परिवर्तन होने से पहले उसका नाम भी तो होना चाहिए। अगर नाम को सेंटेंस में करना है तो हम क्या कहेंगे? जातक का पहले नाम होगा या बाद में होगा? अब क्वेश्चन ये है ताकि आप गलती ना करें।
ठीक है जी। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सूर्य से हमें नेम फेम लेना है, जुपिटर से जातक लेना है और चंद्रमा से बदलाव लेना है। अब मैंने पहली लाइन में लिखा है कि भाई जातक स्थान परिवर्तन करेगा और नाम का वहां पर कमाएगा, अपना नाम कमाएगा। इससे ये क्लियर नहीं हो रहा, इससे ये क्लियर नहीं हो रहा कि सूर्य अहमियत होनी चाहिए ना, कि सूर्य पहले आया है ना इसमें, और सभी चीजों को सूर्य देर क्रॉस करके चंद्रमा से मिल रहा है। तो इसमें जो सेकंड वाला पॉइंट है ये ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है आपको? जातक के पास अथॉरिटी होगी कुछ समय के लिए, बाद में वो बदलाव हो जाएगा उस अथॉरिटी में। तो इन चारों में से आपको 2 पॉइंट प्रोमिनेंटली दिखेंगे, 2 पॉइंट प्रोमिनेंटली दिखेंगे, 2 वैसे ही ओवरलैपिंग के हैं। तो इसमें से मैं ये कह सकता हूं कि ये जातक को भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी और इस जातक के पास अथॉरिटी कुछ समय के लिए रहेगी, जो यूनिक पॉइंट है। अगर अगला कॉम्बिनेशन लेता हूं सन, मून और जुपिटर का, तो अब यहां पर नेटिव क्या करेगा? पहले नेम कमाएगा, फेम कमाएगा, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद जगह को बदलेगा, क्योंकि सन ने किससे जाके मिलना है? गुरु से। और सन पहले किससे मिलेगा? सन अपना रिजल्ट देगा, फिर उसमें बदलाव लाएगा, फिर जातक का करेगा। इसी प्रकार इसमें दूसरा सेंटेंस भी ठीक है, सन विल हैव चेंज इन लाइफ देन विल ग्रो। मतलब आपका जो भी पुत्र होगा जिसका ये कॉम्बिनेशन होगा, उसकी लाइफ में पहले कुछ बदलाव आएंगे, बाद में वो जिंदगी में तरक्की करेगा। जुपिटर प्लस मून प्लस सन। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या लिखा है कि जातक अपनी बर्थ प्लेस से पहले जाएगा और बाद में कुछ अच्छे स्टेटस वाली, जो रॉयल फैमिली वाली या रॉयल चीज वाली, वो अचीव करेगा। दूसरा इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मदर जो है वो सेंट्रल पॉइंट है, कि मदर में हमेशा कोई भगवान की, क्योंकि जुपिटर ब्लेसिंग है और सन पावरफुल भी बनाता है, तो भगवान की कोई स्पेशल डिवाइन जो हेल्प है वो उसकी मां को हमेशा मिलेगी। मून प्लस जुपिटर प्लस सन। अब इसमें जातक बाहर जाके ही अच्छे लोगों के संबंध में आने के बाद उसका नाम होगा। अब इस केस में कि जो मां है, पहले केस में जुपिटर प्लस मून प्लस सन में लिखा था कि मां को डिवाइन हेल्प मिलेगी नेचर से। यहां से मून प्लस जुपिटर प्लस सन में हम कह रहे हैं कि उसकी मां बहुत पाठ पूजा करने वाली होगी या बहुत ही धार्मिक औरत होगी, और उसका इसी वजह से समाज में नाम भी होगा। मून प्लस सन प्लस जुपिटर। अब माता ने बाद में आके जुपिटर से मिलना है, और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स सन और जुपिटर से दोनों से देखा जा सकता है। तो मां के पास सोने की चीजें हो सकती हैं, सोना पहनने का उनको शौक हो सकता है। और मून प्लस सन प्लस जुपिटर में जो जातक है उसका कोई स्पेशल टैलेंट भी हो सकता है, जो दिखता ना हो या उसका अपने इंटरेस्ट के बदलाव की वजह से वो दिख नहीं रहा हो। ये सारे कॉम्बिनेशन चाहो तो आप सारे के सारे लगा सकते हो, लेकिन आप सिर्फ, मैं आपको इसलिए लिखे हैं ये कि आप डिग्री में जब उनको लिखोगे, डिग्री में रेंज करके आप उसी हिसाब से कोई चीज अचीव करने की कोशिश करना। क्योंकि मैं अलग अलग लिखने की बजाय इन्हीं 3 प्लेनेट को कॉम्बिनेशन को लिखा, और वजह इसकी ये है कि मैंने जो आगे चार्ट किए हैं, जो सिलेक्ट रैंडमली किए थे, उनमें ये कॉम्बिनेशन निकला था। ये एक फेमस एस्ट्रोलॉजर का चार्ट है जो पामिस्ट्री करता है बेसिकली, उसके बेसिस पे या वैदिक के बेसिस पे या लाल किताब के बेस पे
या वो जो रेमेडी किसी को सजेस्ट कर देता है, उसके जो प्लैनेट्स हैं ये जो ब्राउन से कर रखे, बाकी इन हाउसेज में बैठे हैं और कहीं नहीं, और यहाँ एसेंडेंट ही है खाली, क्योंकि वो बंदे ने मेरे को कहा था कि नहीं करना, तो मैं उसको नहीं शेयर कर रहा, सिर्फ यहां बताना चाह रहा हूं। आप देखिए इस चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन है, सन, मून, जुपिटर। आपको मैंने लिखा है सन डॉक्टर का कारक लिखवाया जी। चंद्रमा बदलाव का कारक लिखवाया, ट्रैवल का, हाँ ट्रेवल का लिखवाया, और इसमें जुपिटर के आगे मून है ना, तो ये स्थान परिवर्तन का भी योग बन गया। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, इस जातक की चाहे जो मर्जी हिस्ट्री हो, इसने पहले इंडिया से डॉक्टरी की, एमबीबीएस। ओके, इन्हीं 3 प्लैनेट से देखना है, क्योंकि 159 में तो कोई बैठे ही नहीं ना। 3 नंबर